ओके, सो चलो भाई, हम 1 मिनट और 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं श्रुति का। और सौरभ, एक कोशिश ये करेंगे कि जब तक कोई बहुत डीप रिक्वेस्ट ना करे कि अंदर आने दो, तब तक अब किसी को अंदर नहीं आने देंगे हम। या यू नीड टू लाइक अनम्यूट। सर ये ओपन है, तो कोई भी आ जाएगा। कोई भी आ जाए। अगली बार हम इसको एक्सक्लूसिव करने वाले हैं। ठीक है। ये किसकी आवाज़ है भाई? इट वाज अ शॉर्ट नोटिस, शायद फिर लोग आ नहीं आ पा रहे होंगे। हाँ, ये वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज लाइक इंडियन आर्मी, वी आर ऑलवेज रेडी। यस सर। देखो, ठीक है, सो चलो सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा फॉर्मल बात कर लेते हैं कि ठीक है भाई, मेरा नाम साहिल साहौर है और आज का सेशन ब्ला 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 ब्ला। बट मैं एक ही चीज़ हर बार किसी को कहता हूँ, और वो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि VAT का नाम सुना होगा ना। VAT कुछ होता था पहले, किसी को याद है व्हाट इज VAT? इफ समबडी कैन टेल मी। एनीबडी नोज अबाउट VAT? ओके, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, अब आपको याद आ जाएगा क्योंकि वो इतना गायब हो गया GST के बाद, तो हम भूल गए हैं। सो VAT इज वैल्यू एडेड टैक्स। दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट यहाँ से चलता है, वहाँ पहुँचता है, तो उसकी वैल्यू एडिशन होती है, तो उसके पीछे सरकार आपसे टैक्सेस लेती है। बट गुड थिंग इज कि वैल्यू एडिशन के बाद टैक्स लेती है। तो सेम वे VAT को मैं बोलता हूँ वैल्यू एडेड टैलेंट। दैट मीन्स मेरे पास कुछ ऐसा टैलेंट होना चाहिए, आपके पास ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आप जिससे भी मिले उसके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो जाए। तो ये 40 मिनट्स जो है ना, इट्स गोइंग टू बी अ वैल्यू एडेड टैलेंट फ्रॉम माई साइड। So I'll going to invest coming 25 minutes in your life, and trust me, I'll help you understand things from a different perspective. जो अच्छा लगे वो आप लेके जाएं, जो अच्छा ना लगे वो आप छोड़ जाएं। अदरवाइज मैं बोलता हूँ कि जो अच्छा ना लगे वो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि असली काम की चीज़ वही होती है जो हमें ठीक नहीं लगती है, समझ में नहीं आती है। सो और आपका रोल क्या है? बोला श्रुति एंड क्रांतेश एंड सौरभ, आपका रोल यह है कि यू विल हैव टू कीप ऑन गिविंग मी हार्ट्स सो दैट आई नो दैट आई एम बीइंग कम्युनिकेटेड, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और अगर आप अपना कैमराज ऑन कर लो, वाह क्रांतेश, या गुड, थैंक यू। अगर आप कैमरा ऑन कर लो, श्रुति हैप्पी टू सी यू, तो और बढ़िया रहेगा। तो बोला साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन कर लो। इन्वेस्ट प्लीज कमिंग 39 मिनट्स विद मी, 25 सॉलिड, एंड 10-15 मिनट हम अपनी कॉन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को और क्वेश्चन आंसर्स को जिंदा रखेंगे। सो क्रांतेश, आपसे सवाल है कि आपने मेरा 5 मिनट का ऑडियो सुना? नहीं सर, मैं तो बस ये सुना कि आप सेशन लेने वाले हैं, आप सारा सेशन लेने वाले हैं। गुड, सुना था मैंने। तुम बहुत ही प्यारे इंसान हो। ओके श्रुति, आपने वो 5 मिनट का ऑडियो सुना या किसने सुना? रेज योर आर्म। मैंने सुना। आपने सुना, तो आपको उसमें क्या चीज समझ में आई? देखिए, समझ में तो काफी कुछ आया, बट जो मेरा जो की मेरे को जो चीज चाहिए इज हम्म, honestly it could have come at a better time. आज सुबह मैंने बड़ी प्यारी सी पोस्ट अपनी लिख के डाली LinkedIn पे, and I didn't see any traction on, and I was feeling very stupid. I said ये क्या है यार, ये जब अच्छा दिल से लिखो and when you write some stupid generic thing, people like, you know, there's so many likes and so many comments and all, and Yeah. ये दुनिया नहीं भाड़ में, and I said that, and I was just walking away. तब तक आपका मैसेज आया. I said this is the best thing, and मैं इनफैक्ट अभी जिम के लिए रेडी होके निकलने वाली थी. So I thought that, I said नहीं, मैं पहले ये सेशन खत्म कर लूंगी, then I'll go. ओके, तो सौरभ, या थैंक यू श्रुति। सौरभ, आपको क्या समझ आया? एसेंस क्या है उसका, इस 5 मिनट के ऑडियो का? सर एसेंस what I took it from, we should help each other actually, and you are taking this initiative कि जहाँ पर एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। एब्सोल्युटली। And actually we are in our own zone, जिससे कि कभी-कभी क्या होता है कि जो इन्वेस्टर वाला जो आपने वो बताया था उसमें स्टोरी, एक्चुअली या तो हम एक दूसरे को खींचते हैं, नहीं खींचते हैं तो आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिवली आते नहीं हैं। करेक्ट। So this is a proactive step to lift everyone ahead. ठीक है, ओके। सो अब मेरे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में मैं कुछ फंडे आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले
हिंदुस्तान में जो कोचेज है ना वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. एवरीबडी इज अ कोच एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. पुराने टाइम में क्या होता था कि कोचेस कौन होते थे, गांव के बाहर चौपाल लगती थी, सारा दिन का काम करके बड़े बुजुर्ग बूढ़े वहां पे इकट्ठे हो जाते थे. लेडीज के घर के, आप क्योंकि घर के बाहर चूल्हे होते थे तो लेडीज घर के बाहर बैठती थी, तो लड़कियां उनके पास चली जाती थी, लड़के उस तरफ आ जाते थे और वो कोचिंग होती थी. एवरीबडी प्लीज म्यूट योर दिस थिंग प्लीज. सो दैट वाज कोचिंग, दैट वाज मेंटरिंग हैपनिंग इन द वो. और वो इस इंटेंशन से नहीं होती थी, वो एक प्रोसेस बन चुका था कि हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठते थे, चीज़ें सीखते थे, समझते थे और अपनी ज़िंदगी में वो धीरे धीरे नेचुरली इम्प्लाई होनी स्टार्ट हो जाती थी और हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाती थी. और कंपैरिजन के लिए हमारे पास वही बुजुर्ग होते थे, वही आगे हमारे फिर बच्चे होते थे. तो ये ऑटो मैकेनिज्म था, ये इकोसिस्टम अपने आप चल रहा था. अब क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड हो गया, धीरे धीरे लोगों की जिंदगियों में ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गया. सो एवरीबडी नीड समबडी टू टीच देम, गाइड देम और कोच देम और मेंटर देम. सो दिस इज अनदर डायमेंशन नाउ. अब कोविड के बाद क्या हुआ कि सब लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी कोच बन सकता हूं और हर कोई बन सकता है. 15 साल का बच्चा भी कोच बन सकता है. वो 10 साल के बच्चों को समझाएगा कि पेरेंट्स के साथ कौन सी 10 चीज़ें जो हमको ठीक से करनी चाहिए, कौन सी 10 चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए. तो हर कोई है. लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है, ये कुछ अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे कोचेस के दिमाग में डाल दिया कि ये तो पैसा बनाने का बड़ा ज़बरदस्त जरिया है और हाई टिकट क्लाइंट और ये सब वो सब. और उससे क्या हुआ, एवरीबडी इज इन लव विद मनी, एवरीबडी हैज़ एस्पिरेशंस, एवरीबडी वांट्स टू लिव अ वंडरफुल लाइफ. तो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्या लगना शुरू हो गया कि दिस इज़ वन ऑफ द वे टू मेक मोर मनी. एंड हम लोगों ने, कुछ लोगों को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और कुछ लोगों ने कोचिंग को एक जरिया बनाया. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, सही है वो, क्योंकि हर कोई एक्सप्लोर करता है. लेकिन इन लोगों ने गड़बड़ क्या की है, इन लोगों ने आपको बताया कि कोई भी कर सकता है. तो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है. हाँ, शुरुआत कोई भी कर सकता है, लेकिन धीरे 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 अपने आप को एलिवेट करना जरूरी है. अब यहाँ पर आज का जो सेशन है, इट्स नॉट अबाउट कि इंडस्ट्री ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया. आज का सेशन क्या है, आज का सेशन है, आई कॉल इट एज अलाइव फिलॉसफी. इसको लिख लेना, ALIVE, अलाइव फिलॉसफी. नाउ व्हाट इज दिस अलाइव फिलॉसफी इज ऑल अबाउट. इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा जबरदस्त, और फिर मैं अपनी उस क्रैब मेंटालिटी वाले पॉइंट पे आता हूँ. अलाइव फिलॉसफी इज, एक मूवी आई थी अलाइव, वो अलग से देख लेना, बट मैंने उसको कैसे इंटरप्रेट किया वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, और आप खुद भी उसको रियलाइज करना. चाहे आप बस के हिसाब से करो, ट्रेन के हिसाब से करो, चाहे जहाज के हिसाब से करो. आप इमेजिन करो, आपने अपनी टिकट बुक कराई है ट्रेन में, और आप अपनी ट्रेन में अपनी बोगी में चढ़ते हो, अपनी सीट के पास जाते हो और बोलते हो, भाई साहब ये 24B जो है वो तो मेरी है. बोलते नहीं 24B मेरी है. और आपकी दोनों के आपस में बहस होती है, बोलते ये देखो टिकट, वो देखो ये देखो टिकट. और मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको रियलाइजेशन होती है, ओहो कोच नंबर अलग था, इनका 6 है, मेरा 8 है, मैं गलत आ गया या वो गलत आ गए. बट थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब ये सेटल हो जाता है कि चलो आई एम रॉन्ग और मे बी यू आर रॉन्ग, तो थोड़ी देर के बाद वही लोग जो अभी लड़ रहे थे सीट के लिए, अब वो स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन. अच्छा आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, अच्छा बॉम्बे, अच्छा बॉम्बे में तो मेरी बेटी की शादी हुई, अच्छा बॉम्बे में तो मैंने जब नौकरी करता था 2 साल मैंने बॉम्बे में लगाया है. और फिर हम अपना खाना भी खोल के दे रहे होते हैं, अरे लो सर खाओ तो सही, कभी आना ये. एंड ऑल टुगेदर थिंग्स आर डिफरेंट. Now what I'm trying to make my point here, Alive philosophy is कि Alive जो मूवी है ना, उसमें क्या होता है कि शुरू में जहाज में सब लोग लड़ रहे हैं, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा, तू ऐसे कर वैसे कर. लेकिन जब वो जहाज क्रैश हो जाता है तो सब लोग जो लड़ रहे होते हैं वो एक हो जाते हैं. और एकता, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं, तो कितना खूबसूरत शब्द है, देखो UNITY है ना. और उन्नति है ना, उन्नति और यूनिटी इकट्ठे हैं, यूनिटी में यूनिटी है. तो मिलके चलना बड़ा जरूरी है. जब हम मिलके चलेंगे तो रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं. या अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू दिस कॉल. सो नाउ व्हाट पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज कि हम सब लोग मिलके कैसे चल सकते हैं. हम लोग मिलके ऐसे चल सकते हैं, उसके लिए भी छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 40 साल पहले, मैं एक नाई की दुकान पे गया बाल कटवाने के लिए. तो बड़ी शैबी सी गंदी सी दुकान थी. तो मैंने बोला यार इतना गंद किया, बट आई हैड नो चॉइस, मेरे को शेव करवानी थी. तो बट मेरे को आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि हमारे डिफेंस की नाई की दुकानें भी बड़ी चकाचक होती थी. तो मेकिंग टू द पॉइंट,
उसने मेरे को क्या जवाब दिया मालूम है? अरे साहब यहाँ धंधा ही नहीं है, क्या करें, अब खोल के बैठे हैं, दुकान चल रहा है जैसा भी चल रहा है, कौन बार बार उठेगा, कौन बार बार झाड़ू लगाएगा, आप कहते हो तो मैं लगा देता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। ये हुई कि मैंने बोला कि तेरा धंधा क्यों नहीं चलता। एंड एट दैट टाइम माइंड यू आई वॉज ओनली 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कहीं पे शायद, तो मैंने उसको वैसे ही आइडिया दिया कि तू एक काम क्यों नहीं करता है धंधा बढ़ाने के लिए। तो 2 से 4 दोपहर का टाइम होता है तो खाली होता है, हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद ये बात इमर्ज हुई कि 2 से 4 जब तू खाली होता है तो स्कूल स्टूडेंट्स के हेयर कटिंग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, कि भाई 2 से 4 बच्चों के बाल फ्री में काटता हूँ। शुरू में ही वॉज हेजिटेंट, लेकिन जब मैंने उसको इंसिस्ट किया, पूरी अच्छे से समझाया, तो यू विल बी सरप्राइज विद इन 2-3 months टाइम हिज बिजनेस वॉज डूइंग कंपैरेटिवली बेटर। क्यों हुआ वो बताता हूँ, उसका रीजन क्या है। जब उसने बच्चों के बाल फ्री में काटने स्टार्ट किए, ऑफ कोर्स शुरू में लोगों ने विश्वास ही नहीं किया इस बात का, बट उसने बाल काटने स्टार्ट किए तो बच्चे स्कूल से आते हुए अपने आप बाल कटवा के घर चले जा रहे थे कि ठीक है भाई फ्री में। घर वाले बड़े हैरान कि अच्छा फ्री में बाल किसने काट दिए। और यहाँ पर हम ह्यूमंस की एक नेचर है जो दिवाली में आप सबने एक्सपीरियंस की होगी, अगर आपको किसी ने मिठाई दी है तो यू वांट टू रेसिप्रोकेट। ये हमारी नेचर है, ये ग्लोबल मतलब ह्यूमंस की नेचर है, इवन एनिमल्स की भी नेचर है, दे वांट टू रेसिप्रोकेट। अब क्या हुआ, अब जो जिन बच्चों के बाल दोपहर को फ्री में कट रहे थे, पेरेंट्स जो हैं वो रेसिप्रोकेट करना चाह रहे थे किसी न किसी बहाने से। तो लोगों ने क्या किया कि ठीक है यार बाल तो इधर उधर भी कटवा लेता हूँ, इधर कटवा लिया करेंगे, शेव इधर बनवा लिया करेंगे। हमारे टाइम में 2 ही चीज़ें होती थी मेल्स के लिए, बाल कटा लो, शेव करा लो, थोड़ी सी मूछें सेट करा लो। बट वो रेसिप्रोकेशन में क्या हुआ, धीरे 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 बिजनेस इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। सो रेसिप्रोकेशन इज इन नेचर। हमें हमेशा बोझ लगता ही रहेगा यार, किसी ने कोई आपको गिफ्ट दे दिया ना, सो वी लुक फॉर द मौका। सो अब यहाँ पे मैं ये बात आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द रेसिप्रोकेशन फर्स्ट दिस इज अबाउट व्हाट कि इन हिज फ्री टाइम जो खाली समय था, तो नाई जो है वो जब 2 घंटे बाल काट रहा था तो वो एक्सपीरियंस भी हो रहा था, उसके बाल काटने की, कैंची चलाने की कला जो है वो और बेहतर हो रही थी। तो आपको हमको क्या करना चाहिए, टिल द टाइम वी गेट द क्लाइंट्स, लेट्स बी क्लाइंट्स टू ईच अदर, लिसन टू ईच अदर्स कॉन्सेप्ट्स, लिसन टू ईच अदर्स थिंग्स एंड बिकम बेटर। और उसमें अगर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करें रीजनेबल तो भी बहुत अच्छा है कि ठीक है भाई आज का सेशन सौरभ लेगा एनएलपी पे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएलपी इज समथिंग, इज द फाउंडेशन। आप कितनी भी मेहनत करो, अगर एनएलपी सीख लोगे तो आपकी मेहनत थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। आई प्लेड वेरी कूल, आई प्लेड अ लॉट, I am kind of an NLP expert. I'm not saying I'm a certified, I'm as good as Saurabh, but we all do that. NLP works, positive, negative, whatever. So Saurabh को हमने बुलाया, हमने उससे सीखा, वो चीज़ें हमने अपने प्रिंसिपल्स अपने काम में लगाए, बेहतर हो जाएंगे। श्रुति अगर कुछ अच्छा लिखती है तो हमने ब्लॉगिंग सीख ली, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्रांतेश का कुछ है तो वो हमने सीख लिया, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, इसकी कोई चिंता नहीं है कि भाई सौरभ से सौरभ ने मुझे कुछ सिखाया तो सौरभ इनसिक्योर हो गया यार, साहिल सर को बता दिया मेरे तो मार्केट की, नॉट एट ऑल। So my dear friends, my first urge or the request is कि build each other at their craft, एक दूसरे को क्राफ्ट को बेहतर करते हैं, और वहाँ पे हम रोज़ाना एक सेशन करते हैं और धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप क्लाइंट्स की चिंता मत करो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अच्छी नहीं लगेगी बात तो मेरे को माफ़ करना, क्लाइंट्स की चिंता मत करो, मैं ला के दूंगा और भर भर के ला के दूंगा। मेरे को एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए ना कि हाँ सौरभ का प्रोडक्ट में दम है, तो मैं वो बंदा हूं जो घर घर जाके बोल के आऊंगा कि भाई एक बार सुनो उसको, इस बात को समझ लो, तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी कभी नहीं होने वाली। दूसरा माइंडसेट, अगेन आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, बट आई स्ट्रांगली बिलीव नेवर एवर चेज हाई टिकट क्लाइंट्स, नेवर डू दैट, बिकॉज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बुरी लगेगी आपको, यू आर नॉट रेडी टू हैंडल हाई टिकट क्लाइंट्स। अब हो ही नहीं अभी। ये गेम के चक्कर में प्लीज मत पड़िए। स्टार्ट विद लो टिकट्स क्लाइंट्स, हेल्प देम बिकम हाई टिकट क्लाइंट्स, मेक देम रीच, मेक देम हेल्प देम टू बिकम अमीर, सो दैट वो बोलते हैं यार अब हमें को चाहिए ही नहीं, हमें और कोई जिंदगी में नहीं चाहिए, मैम आप बताते रहो हम करते रहेंगे, हम अमीर हो रहे हैं, आपको क्या टेंशन पड़ी हुई है। तो वहां से वो वर्ड ऑफ माउथ अपने आप जाएगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एम्प्लॉयज को एक अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी एम्प्लॉय कैन गेट इज व्हाट। कोई गेस करेगा, शेयर करना जरा। ज्ञानेंद्र एंड जूही इज ऑल्सो देयर, हैप्पी टू सी यू जूही।
कोई गेस करेगा एक एम्प्लॉय को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिल सकता है? किसी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है. ओवर टू ऑल ऑफ यू. या वेरी, हाँ, सैलरी हाइक है ना. दीवार पे लिख दिया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बॉस के साथ डिनर. मैं बताऊं हाँ. एक्चुअली व्हेन आई वाज इन पॉलिसी बाजार, तो जब मैं पॉलिसी बाजार छोड़ के नई कंपनी में आया था, तो उस समय जो मेरा लास्ट पीरियड वो था, लास्ट डे था, एक्चुअली उससे 2 वीक पहले मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर थे वो बहुत ज्यादा बीमार हुए, बहुत ज्यादा, और एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा था. उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने 15 डेज का नई कंपनी में नोटिस डेट बढ़वाया था, ज्वाइनिंग डेट बढ़ाई थी. तो जब मेरी वो पार्टी हो रही थी, फेयरवेल पार्टी, तो उनके सीटीओ ने मुझे बोला था पॉलिसी में जाके ना, इन द 25 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अकाउंटेबिलिटी या ओनरशिप लेते हैं, लेकिन नोटिस पीरियड के बाद भी नई कंपनी को ज्वाइन करने के बाद भी जो अपना नई ज्वाइनिंग डेट बढ़ाते हैं, आई हैव नॉट सीन इन माय लाइफ. और मैं बोलूँगा लाइफ टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट, मतलब एक अचीवमेंट हमारी हो गया जो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट दिया. बहुत बढ़िया. यस श्रुति. This is again similar to very what Saurabh said कि मेरे क्लाइंट थे और जिनके साथ मैंने almost 14 months काम किया, and उनकी टीम के साथ, उनकी टीम ना, because I was kind of helping them establish the marketing department and थोड़ा उनको ना social media का थोड़ा idea दे रही थी, while I was doing their content also. उनकी टीम पूरी मेरे से बहुत डरती थी. तो one day when I sat down with the founder, I asked him, I said, ये लोग मतलब yes ma'am, no ma'am इतना क्यों करते रहते हैं?